तो हेलो आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई ये चल क्या रहा है भाई, ये न्यूज़ तो मैं तकरीबन 3 या 4 दिन पहले देख चुका था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैंने भाई आमिर खान ने एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी जिसमें धर्मेंद्र साहब भी थे। अब ये बात तकरीबन भाई जब अगर धर्मेंद्र साहब ने फिल्म को देखा है, धर्म जी ने देखा है, धर्मपाल जी ने देखा है, तो भाई ये न्यूज़ तो फिर और पहले की होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब वो बिल्कुल फिट थे, इसका मतलब ये है। तो उसके बाद में दोस्तों एक स्क्रीनिंग और रखी गई जो कि क्रिटिक्स के लिए थी, और ये तकरीबन भाई 3 या 4 दिन पहले, मतलब कल या परसों, कल तो मैं नहीं कह सकता, खैर परसों आई थिंक सो यहाँ पे आमिर खान ने हो सकता है रखी हो, क्योंकि शूटिंग प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और जो अमृतसर का जो शूट था वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एडिट करके फिल्म में भाई जोड़ दिया है। अब यहां पे देखो पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है इस टाइम पे लाहौर 1947 को लेके, वो काफी तगड़ा आ रहा है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बताता हूं यहां पे चल क्या रहा है और ये लोग अब इस फिल्म को रिलीज करने की क्या जो है भाई स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। देखो फिल्म का जो एक लेवल है वो आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान से जोड़ता है, ठीक है। और इस फिल्म को भाई इसी साल में रिलीज करना था, लेकिन किसी वजह से रिलीज नहीं हुई, ये भी आप लोगों को पता है। मैं इस बारे में बता के आप लोगों का टाइम खराब नहीं करूंगा। लेकिन आमिर खान देखो हमेशा अपनी चालाकी से, अपने एक समझदारीपन से भाई हमेशा वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। अब देखो यहाँ पे चालाकियां और समझदारी एक तरीके से गलत भी यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पे गलत यूज नहीं हुई है। यहाँ पे हर कोई चाहता है कि भाई हम लोग अपनी जो फिल्म है या फिर कुछ भी ऐसा काम है उसको हम भाई अच्छे से जो है भाई उसको यूज करें और उससे पैसा कमाएं, हर कोई चाहता है। तो यहाँ पे आमिर खान भी वही चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। और फिल्म का जो एक स्वाभाविक एक जो मटेरियल है ना, वो गलत नहीं है, वो एक तरीके से भाई प्यार और मोहब्बत की दास्तान को आगे बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखो फिल्म की जो कहानी है वो तो असगर वजह साहब से लिखी हुई है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत से प्लेज भी बनाए हुए हैं। और ये जो शो है, ये जो नाटक था एक्चुअली में ये पाकिस्तान में बैन है। अब पाकिस्तान में बैन क्यों है, अब जिसको नहीं पता है वो तो चलो इस फिल्म में देख लेगा, लेकिन पाकिस्तान में बैन होने का जो एक पर्पस है वो आई थिंक सो आमिर खान ने इस फिल्म के अंदर मौजूदा रखा है, क्योंकि उस नाटक में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नाटक तो लिखा जा चुका था, उस नाटक के लिखने के बाद में पाकिस्तान में ये नाटक बैन हुआ। अब वो तो आप लोगों को आप देख लेना, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। लेकिन यहां पे अगर 3 या 4 दिन पहले स्क्रीनिंग रखी गई, क्रिटिक्स को दिखाया गया, तो उन क्रिटिक्स का जो एक रिएक्शन है वो भाई सोशल मीडिया पे बखूबी दिख रहा है। भाई यहां पे मास्टरपीस लोडिंग अगर वो लोग लिख रहे हैं तो आप लोग समझो कि ये फिल्म कैसी होगी। मतलब आप समझ रहे हो, इंडिया और पाकिस्तान का एक मिलाप इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलेगा। यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के होने के नाते वहां के लोग इंडिया के रस्मों को भाई मानेंगे, समझ रहे हो। और इंडिया से जो पाकिस्तान गए हैं मुसलमान लोग, वो भी पाकिस्तान में जाके जो इंडिया, मतलब जो इंडिया पहुंचते हैं, वहां के जो नॉन मुस्लिम थे, जो हिंदू लोग थे, वो नहीं जा पाए तो वहां की रस्मों को निभाएंगे। ये एक्चुअली में इसका मेन पर्पस हम लोगों को देखने को मिला। अब वो कौन सी रस्में हैं और मैं इतना जो है उसको गहराई में क्यों बता रहा हूं, वो आप लोगों को फिल्म में देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन अगर देखो यहाँ के लोगों ने इस फिल्म को देखा है, और देखो ज्यादातर जो एक देखो हिंदू ही होंगे, मुस्लिम तो देखो यहाँ पे बहुत ही कम होंगे जिनको ये फिल्म दिखाई होगी। और उनका रिएक्शन एक्चुअली में आमिर खान देखना चाहते थे। जावेद अख्तर साहब थे फिल्म स्क्रीनिंग में, और भी बहुत से लोग थे, राजकुमार संतोषी, ये वो, मतलब पूरा मतलब ये है कि पूरा क्रू, पूरा यहाँ पे जो आमिर खान जिसको दिखाना चाहते थे उनको दिखाई। और लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है फिल्म को देख के, मास्टरपीस लोडिंग आ रहा है। और 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में भाई इस फिल्म का एक तरीके से नंबर लग चुका है। तो आप सोच के देखोगे अगले साल कितनी बड़ी बड़ी फिल्में, और उसमें से एक लाहौर 1947 भी, और 100% आमिर खान अब लाहौर 1947 को भाई नेक्स्ट ईयर रिलीज करने की सोच रहे हैं। क्योंकि भाई अब आमिर खान को एक तरीके से ना लोगों का एक नजरिया पता लग गया। आमिर खान एक्चुअली में देखो यहाँ पे उन्होंने सितारे जमीन पर की भी एक स्क्रीनिंग रखी थी फरवरी में, जनवरी या फरवरी में, जबकि रिलीज हुई थी वो
तकरीबन मिड में 2025 के, उन्होंने जनवरी या फरवरी में इसकी स्क्रीनिंग रखी थी और उस स्क्रीनिंग में लोगों का रिएक्शन लिया था आमिर खान ने। वो उन्होंने देखा था कि पब्लिक क्या कहती है, अगर पब्लिक कुछ कहती है, कुछ यहाँ पे चेंजिंग होंगे तो भाई यहाँ पे हम कर लेंगे। और यहाँ पे जब अभी दोबारा से इन लोगों ने स्क्रीन रखी तो भाई आमिर खान ने ये चीज़ देखी कि पब्लिक को क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है, लेकिन पब्लिक सारी जितनी पब्लिक थी उनको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, इस वजह से अब यहाँ पे कोई चेंजिंग वाली चीज़ हमें नहीं दिख रही है। क्योंकि आमिर खान ने फिल्म को पहले खुद देखा तो उन्हें लगा कि भाई यहाँ पे कुछ कमी है, फिर उन्होंने उसमें चेंजिंग करवाया, जो कि उस टाइम पे धर्मपाल जी ने भी देखी थी फिल्म। तो उसके बाद में अब इन्होंने ये स्क्रीनिंग रखी, अब इसमें कोई कमी नहीं, अब फिल्म पूरे जो है प्योरली तैयार है। ये जो मटेरियल है ये पूरे तरीके से लोडेड अब होने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ लोड होना है। अब यहाँ पे आमिर खान ये सोचेंगे कि भाई अब मुझे इस फिल्म को रिलीज कब करना है, बात अभी आती है। क्योंकि भाई सनी पाजी की ये समझ लो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म है। और इस फिल्म में मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को बिल्कुल दिल्ली बात बताऊं भाई, इस फिल्म को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस फिल्म का जो एक शीर्षक है ना, जो कहानी है भाई, इसकी कहानी इस नाटक के साथ में मैं ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि इस नाटक को मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये नाटक में मैं काम कर चुका हूँ मंडी हाउस में, श्री राम सेंटर में मैं इस नाटक में काम कर चुका हूँ। और मैं एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे उस नाटक को जो हमने किया था, ये अगर फिल्म बनती तो कैसा लगता। मेरा जो एक पर्पज है देखने का भाई ये है, बिकॉज ऑफ भाई सनी पाजी, आमिर खान, राजकुमार संतोषी भाई इस फिल्म के साथ जुड़े हुए, तो और भी ज़्यादा प्राउड फील होता है कि चलो ये नाटक गया अच्छे हाथों में और यही इस लोगों के साथ में इंसाफ कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि भाई ये जो तिगड़ी है, इन्होंने इस कहानी के साथ में इंसाफ ज़रूर किया होगा। और मैं एक नाम और भूल गया, असगर वजाहत साहब, वो शूटिंग पे भी मौजूद होते थे, वो स्क्रीनिंग पे भी मौजूद थे और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं से पूछताछ के यहाँ पे काट छाट की गई है, सारी बातें रख के उनको बताया गया, तो जाके उन्होंने इस बात को राजी जो है अपने मन को किया। असगर वजाहत साहब की बात कर रहा हूँ। तो भाई प्रॉपर तरीके से फिल्म के अंदर जितनी भी स्टार कास्ट है वो सारी आउटस्टैंडिंग है, सारी धुरंधर है भाई, सारी ही ऐसी है कि आप लोग सोचो कि एक भी कोई हल्का कैरेक्टर नहीं है, जो एक बड़ा कैरेक्टर है, सभी धुरंधर है भाई। और यहाँ पे खुद प्रोड्यूसर, खुद डायरेक्टर। अब आमिर खान इस फिल्म को रिलीज करेंगे तो भाई ये सबसे बड़ा मैटर अब आता है कि ये फिल्म रिलीज कब होगी। मैं चाहता हूँ ये फिल्म सोलो रिलीज हो और आमिर खान सोलो रिलीज ही करवाएंगे। मेरी जितनी खुद की यहाँ पे अपनी पर्सनल थिंकिंग आ रही है, जितना मैं आमिर खान को समझ रहा हूँ कि आमिर खान क्या कर सकते हैं इस फिल्म के लिए, वो सोलो ही रिलीज करवाएंगे। अब बात यह है कि सोलो रिलीज अगर ये होती है तो कौन सी डेट को होगी, क्योंकि अगर ये सोलो बनी रिलीज हुई तो मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म के आसपास कोई टकराएगा बड़ा। छोटा मोटा आ जाए तो एक अलग चीज़ है। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।